हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th साइंस का चैप्टर 15 लाइट। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम करेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स और इसकी बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट करेंगे हम इसके कीवर्ड्स। लाइट always moves in a straight line. An image that can be obtained on a screen is called a real image, and the image that cannot be obtained on screen is called virtual image. तो इमेज दो टाइप की होती हैं, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको रियल बोलते हैं, और जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। इन ए प्लेन मिरर the left side of the object is seen on the right side in the image, and the right side of the object appears to be on the left side of the image. तो जो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम हर रोज़ अपना फेस देखते हैं, उसके अंदर हमारा जो लेफ़्ट साइड होती है वो हमें राइट दिखाई देती है इमेज के अंदर, और जो राइट होती है हमारी एक्चुअल में वो हमें मिरर के अंदर इमेज के अंदर लेफ़्ट दिखाई देती है। अब है हमारे पास अलग अलग तरह के मिरर्स और उनसे कैसी इमेज बनती हैं। तो फर्स्ट है हमारा कनकेव मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वैसी इमेज बनती है। इन्वर्टेड होता है उल्टी इमेज बनती है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है और मैग्नीफाइड बड़े साइज़ की बनती है। इसलिए कनकेव मिरर को डेंटिस्ट और ईएनटी या आई स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं। जब वे पास से हमारे दांतों को, आई पार्ट्स को देखते हैं तो उन्हें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है। सेकेंड टाइप का मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनती है, छोटे साइज़ की इमेज बनती है, सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है, यानी इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है? जो रियर साइड मिरर्स होते हैं जो व्हीकल्स के अंदर लगते हैं, रियर साइड मिरर्स, तो वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। इससे क्या होता है, जो पीछे से गाड़ियाँ आती हैं ड्राइवर उनको आराम से देख सकता है, क्योंकि वे ज़्यादा एरिया को कवर अप करती हैं। क्योंकि जो साइड के अंदर जो मिरर होता है, साइड में ड्राइवर के जो साइड में मिरर होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है और उससे इमेज छोटी बनती है। अगर पीछे 10 गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें छोटी इमेज बनने की वजह से व्हीकल का जो ड्राइवर होता है उसे सभी कारों की इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा लेंसेज। तो लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइड लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। कनकेव लेंस में इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनती है। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको मिरर की इमेजेस कैसी बनती हैं आपको लर्न हो जाएगा, तो आप लेंस की भी लिख सकते हैं। जो कनकेव मिरर की होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है वही कनकेव लेंस की होती है। तो आप अगर इसमें से दो की भी याद रख लें तो आपको, अगर लेंस की याद रख लेंगे तो मिरर की याद रहेगी, और अगर मिरर की याद रख लेंगे तो आपको लेंस की इमेजेस याद रहेंगी। कनकेव मिरर के अंदर और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सेम इमेजेस बनती हैं। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके अंदर और कनकेव लेंस के अंदर सेम इमेजेस बनती हैं। इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल बनती है कॉन्वेक्स मिरर में और कनकेव लेंस में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइट लाइट। जो सनलाइट होती है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, विब जियोर बोलते हैं इसको, VIBGYOR।
violet, indigo, blue, green, yellow, orange or red. Convex lens is also called magnifying glass. अब हम करेंगे NCERT सॉल्यूशंस. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है हमारा an image that cannot be obtained on screen is called virtual image. An image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. Image formed by a convex mirror is always virtual and smaller in size. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के तरह यूज़ किया जाता है. सी. एन इमेज formed by a dash mirror is always of same size as that of object. तो सेम साइज की इमेज किस में बनती है? प्लेन मिरर में. डी. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज. ई. एन इमेज formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. जो कॉनकेव लेंस होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है रियल इमेज बनती है, इसलिए उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा स्मॉल साइज़ की होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स. वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा छोटी इमेज बनती है. बी. ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. तो मैंने आपको अभी अभी बताया जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, स्मॉल बनती है इमेज, और उसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते. सी. वी कैन ऑब्टेन ए रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर. दिस इज ट्रू. डी. ए रियल इमेज cannot be obtained on a screen. False. It can be obtained on a screen. E. A concave mirror always forms a real image. This is false. क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर जो वर्चुअल इमेज होती है वो भी बनती है. कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है. तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3. तो आप एक बार इनके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स को आप कॉपी कर सकते हैं. तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फिलअप्स हैं. वर्चुअल, बी में मिरर, सी में प्लेन आएगा, डी में रियल और ई में लेंस आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है. फर्स्ट हमारा फॉल्स है, से बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी फॉल्स है और ई भी हमारा फॉल्स है. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3. मैच द कॉलम्स इन मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. हमें 1 और 2 कॉलम को आपस में मैच करना है. फर्स्ट है प्लेन मिरर. A plane mirror image is erect and of same size. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज सीधी बनती है और सेम साइज़ की बनती है. बी. कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. सी. कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. डी. कॉनकेव मिरर used by dentist to see enlarged image of the objects. Concave lens. The image is erect and smaller in size than the object.
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है उसकी हमने क्या बताना है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, एंड ऑफ सेम साइज, जितना साइज होता है उतनी ही दिखती है। सेकेंड है इमेज इज़ फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उतने ही पीछे मिरर के इमेज बनती है। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट known to you in which image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं हमें देखना है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल लेटर जैसी कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनकी इमेज सेम दिखाई देती है। डिस्कस योर फाइंडिंग्स। तो हम अपनी कैसे निकाला है, इस तरह से मैंने आपको लिखा है। तो यहाँ पे एक ही इमेज बी की इस तरह से, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो आप इन लेटर्स में से देख सकते हैं इजीली, ए हमें सेम दिखाई देता है मिरर में, इसके अलावा हमें एच सेम दिखाई देता है, आई सेम दिखाई देता है, एम सेम दिखाई देता है, ओ सेम दिखाई देता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, तो ये सब लेटर्स हमें सेम दिखाई देते हैं। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होती है उनकी सेम बनती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। पहले तो हमें ये बताना है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, और सेकंड हमें ये बताना है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? व्हेन एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और सिचुएशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कनकेव मिरर, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, आपको इस पॉइंट से याद रखना है इसको, कनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो जब उसको बिल्कुल पास से रखते हैं, या आप कॉनकेव मिरर का दूसरा लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों में सेम इमेज बनती है। वी डो नॉट गेट इमेज ऑन द स्क्रीन, तो हमें स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलती, दैट इज़ द इमेज इज़ वर्चुअल, यानी कि इमेज यहाँ पे वर्चुअल होती है। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड ए कनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले तो आप इनकी फिगर देखेंगे, ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बीच में से मोटा लग रहा है आपको, और साइड्स में से, किनारों से पतला लग रहा है। तो थिन होते हैं एजिस पे, और बीच में से थिक एट मिडल होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं। और कनकेव लेंस आपको क्या लग रहे हैं? एजिस से मोटे और बीच में पतले, थिन इन द मिडल, थिक एट एजिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको क्या बोलते हैं? इनको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इनकी इमेजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होते हैं? आपको ध्यान रखना है, जो ड्राइवर्स होते हैं अपने व्हीकल्स में, जो साइड व्यू मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है
इसके अंदर मैग्नीफाइड इमेज बनती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास भी बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस के अंदर स्मॉल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल, लेकिन कॉनकेव लेंस के अंदर केवल वर्चुअल इमेज बनती हैं। अब हम करेंगे इनका यूजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप में, आई ग्लासेस में, कैमराज में, और एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होते हैं कहाँ यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स में और फ्लैश लाइट्स में यूज़ होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज़ ईच ऑफ ए कनकेव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमने क्या करना है, एक एक यूज़ बताना है कनकेव मिरर का और एक यूज़ बताना है कॉन्वेक्स मिरर का। तो फर्स्ट करेंगे यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टिथ। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज्ड इन व्हीकल्स एज साइड व्यू मिरर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर आप, कनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंट प्लेस, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट दूर रखा होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। तो कनकेव मिरर का मैंने आपको कराया था, जब हम सनलाइट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर पे तो मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन कराया था तो पेज नंबर 180 पे यहाँ पे फिगर दे रखी है, कनकेव मिरर फॉर्म से रियल इमेज ऑफ द सन। तो सन यहाँ पे बहुत दूर है इस मिरर से, तो कनकेव मिरर की रियल इमेज तभी बनती है, कनकेव मिरर के अंदर सन की रियल इमेज तभी बनती है क्योंकि यहाँ के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही यही था कि कनकेव मिरर के अंदर क्या कौन सा मिरर ऐसा है जिसके अंदर रियल इमेज बन सकती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस ऐसा है जिससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, दैट इज़ इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आपको इनमें से एक को छांटना है। 11th है, फर्स्ट करेंगे हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए। एक वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की होनी चाहिए इमेज, और वर्चुअल होनी चाहिए, इमेज हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो ये इसके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या प्लेन मिरर। तो इसमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी रहेगी कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। डेविड अपनी इमेज देख रहा है मिरर के अंदर, तो क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। इमेज की और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर में 1 मीटर आगे की तरफ जाता है, तो अब हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर जाता है तो हमें डिस्टेंस डेविड की और उसकी इमेज के बीच की निकालनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। तो इनमें करेक्ट आंसर आएगा हमारा 6 मीटर। तो कैसे आएगा ये, गिवन है हमें डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर। डेविड मूव्स 1 मीटर टुवार्ड द मिरर, डेविड मिरर की तरफ 1 मीटर जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज,
तो इमेज भी 1 मीटर मिरर की तरफ आएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर। तो डेविड और उसकी इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 3 = 6, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट जितना मिरर से आगे होता है इतनी ही इमेज मिरर के पीछे बनती है। तो अगर इमेज 3 मीटर है मिरर के पीछे, तो इसका मतलब ये है कि डेविड मिरर के आगे 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज़ ए प्लेन मिरर। जो रियर व्यू मिरर है कार का वो प्लेन मिरर है। ड्राइवर इज़ रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर। ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखता है, क्या देखता है, उसे क्या दिखाई देता है, द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। अपनी कार के पीछे एक ट्रक की इमेज दिखाई देती है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच। तो हमें बताना है इसमें जो ट्रक की जो इमेज है वो कितनी स्पीड से ड्राइवर तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 2, 4 एंड 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक को करेक्ट बताना है, हमें चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें क्या है, रियर व्यू मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, और कार की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर इमेज सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितना कि वो मिरर से आगे होता है इतना ही मिरर से पीछे इमेज बनती है। तो ये हो गया आपके चैप्टर के 15 चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 16, वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। थैंक यू बच्चों।